हमारे पास जो मेन टॉपिक है वो क्या है, मॉडल्स। तो हमारे पास हमें ये समझना है मॉडल्स की इम्प्लीमेंटेशन क्या है, मॉडल किस लिए यूज़ करते हैं। तो अब सबसे पहले यहाँ पर देखो, तुम्हारे पास यहाँ पर डायग्राम में इस तरीके से मेंशन हो रहा है कि तुम्हारे पास मॉडल्स असल में हैं क्या। तो मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल्स हमारे पास कनेक्टिविटी देते हैं। जैसे हमने बात करी थी व्यू, कंट्रोलर और मॉडल की। तो अब व्यू हमारे पास क्या है, कंट्रोलर क्या है, ये हमें पता है। हम तीसरा जो स्टेप देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं कि हमारे पास हमारी मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है। तो मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन क्या होती है कि हमारे पास उसमें क्या रखा जाता है मॉडल के अंदर। तो तुम्हें यहाँ पर डायग्राम में नज़र आ रहा है एप्लीकेशन का डेटा रखा जाता है, यानी कि जो तुम्हारी एप्लीकेशन है उसका जो डेटा सारा आ रहा होता है वो कहाँ से आ रहा होता है तुम्हारे पास, वो आ रहा होता है तुम्हारे मॉडल्स के थ्रू। तो यहाँ पर तीन चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। जो हमने एमवीसी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें सबसे पहली चीज़ क्या थी, मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। तो अब तुम्हारे पास जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा होता है और किस तरीके से हो रहा होता है उसको भी यहाँ पर समझना ज़रूरी है। तो यहाँ पर आते हैं और इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से तुम्हारे पास जो यहाँ एप्लीकेशन डेटा की बात हो रही है। तो एप्लीकेशन डेटा का मकसद ये है कि तुम बनाते हो मॉडल्स के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़। मॉडल्स के अंदर सारी चीज़ें क्या डिफ़ाइन होती हैं, जो हमने सी शार्प में पढ़ी थी वो वाली प्रॉपर्टीज़। और वो कौन सी, उसकी भी हमने टाइप्स देखी थी। तो हमने बात करी थी कि कौन सी यूज़ होंगी, ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। तो ये ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टीज़ के थ्रू तुम्हारा डेटा क्या हो रहा होता है, मैनिपुलेट हो रहा होता है पूरी एप्लीकेशन पे। यानी कि इसी के अंदर, इसी से तुम्हारे पास डेटाबेस में तुम्हारे पास जनरेशन हो रही होती है और तुम्हारे पास फ्रंट एंड पे, व्यू पे भी इसी के थ्रू तुम्हारा डेटा, यानी कि सारा जो डेटा एक्सेस हो रहा होता है वो सब किसके थ्रू हो रहा होता है, तुम्हारे मॉडल्स के थ्रू हो रहा होता है। यानी कि बीच में अगर मेन पार्ट बोलो तो व्यूज़ और कंट्रोलर के बीच में कौन सी चीज़ आएगी, तुम्हारी मॉडल आएगी। यानी कि तुम्हारे पास यहाँ पर जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर कनेक्टेड किससे होगा, मॉडल से होगा। अगर मॉडल से कनेक्टेड नहीं हुआ तो हमारे पास कंट्रोलर में जो लॉजिक डिफाइन कर रहे हो वो तुम्हारा डेटा ही एक्सेस नहीं करेगा। और इससे पहले जो तुम्हारे पास यहाँ पर पॉइंट है कि व्यू पे रेंडर करना है, तो व्यू पे रेंडर कैसे होगा, व्यू पे रेंडरिंग के लिए भी तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, मॉडल का डेटा यहाँ से पास हुआ कंट्रोलर में और कंट्रोलर से तुम्हारे पास व्यू। क्योंकि हमने ये एग्जाम्पल से समझा था, कौन सी एग्जाम्पल से समझा था हमने ये पॉइंट, रेस्टोरेंट की एग्जाम्पल से समझा था कि रेस्टोरेंट में तुम्हारे पास बीच में एक क्या होता है, एक तुम्हारे पास वेटर होता है। जो वेटर क्या कर रहा होता है, दोनों चीज़ों को आपस में इंटरकनेक्टेड रखा हुआ होता है। तो व्यू कंसिडर क्या करो, अपने आप को कस्टमर, और मॉडल कौन है, तुम्हारा शेफ। तो अब ये किस तरीके से बीच में कंट्रोलर क्या कर रहा है, कंट्रोलर ये आपस में इन दोनों को कैसे कनेक्ट रखा हुआ है। वेटर जो है वो कस्टमर से ऑर्डर ले रहा है और दे किसको रहा है, वो शेफ को। तो बीच में काम कंट्रोलर का ही है, जो बिजनेस लॉजिक डिफाइन हो रही है। लेकिन ये आपस में कनेक्शन किसका हो रहा है, इन दोनों का हो रहा है। तो इसी तरह तुम्हारा एमवीसी का पूरा पैटर्न चल रहा होता है। तो मॉडल्स क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हारा डेटा, क्योंकि शेफ इम्पॉर्टेंट क्यों है, शेफ ही नहीं होगा तो उसमें तुम्हारे पास कौन पका के देगा। तो इसी तरीके से मॉडल ही नहीं होगा तो तुम्हारा डेटा कैसे लेकर आना है, डेटा को किस तरीके से मैनिपुलेट करना है, वो चीज़ तुम्हारी नहीं हो सकती। और उसकी हमने बात करी कि डेटा किस तरीके से हो रहा होता है एक्सेस, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। और वो कौन सी प्रॉपर्टीज़ सी शार्प की थी, ऑटो इम्प्लीमेंटेड। तो ये वाला पॉइंट जो है वो तुम लोगों को यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट स्लाइड तुम्हारे पास क्या है कि तुम्हारी जो मेन पॉइंट मैंने बताया था कि यहाँ पर तुम्हारे पास मॉडल, आगे हमें ये बात करनी है कि ये जो तुम मॉडल नाम दे रहे हो ये असल में है क्या। तो यहाँ पर तुम्हें डायग्राम से ये चीज़ कंसिडर हो रही है कि असल में ये है क्या, ये है सी शार्प की क्लासेस, कोई नई चीज़ नहीं है। जो तुम मॉडल बना रहे हो डॉट नेट में, मॉडल किसको नाम दिया गया है, सी शार्प की क्लासेस को मॉडल का नाम दिया गया है। और उसके अंदर तुम्हारी क्या होती है, वो तुम्हारा पूरा डेटा सोर्स होता है। अब वो डेटा सोर्स या तो तुम्हारे डेटाबेस से आ सकता है,
लेकिन अभी हम जो एग्जाम्पल कर रहे होंगे, अभी हम मॉडल को समझ रहे होंगे, तो हम क्या करेंगे, हम मैनुअल लिस्ट, दूसरा जो तुम्हें देखो एरो नज़र आ रहा है, एरो मैनुअल लिस्ट और कलेक्शन, डेटाबेस वाला नहीं, डेटाबेस अलग कॉन्सेप्ट और मैनुअल लिस्ट, यानी कि ये बताने का मकसद ये है कि डेटा सोर्स कोई भी हो सकती है, तुम्हारा मॉडल किसी भी डेटा सोर्स को गेट कर सकता है, यानी कि एप्लीकेशन का डेटा या तो लिस्ट की फॉर्म में भी मैनुअली भी आ सकता है, यानी कि अभी जो करेंगे जो हमारी डेटाबेस से कनेक्ट नहीं होगा, और मॉडल जो है डेटाबेस कहाँ से डेटा गेट कर सकता है, डेटाबेस से भी उठा सकता है, यानी कि दो डेटा सोर्स हो सकते हैं, दोनों से गेट कर सकता है डेटा। तो यहाँ पर तुम्हारे पास मेन पॉइंट था कि डेटा सोर्स कैसे एक्सेस हो रहा है और असल में मॉडल होता क्या है, सी शार्प की क्लास होती है। तो यहाँ पर देखो दूसरी चीज़ कि क्लास में तुम क्या कर रहे होते हो, क्लास में तुम, मैंने जैसे बात बताई थी कि क्या कर रहे होते हो, प्रॉपर्टीज़ को ही डिफाइन कर रहे होते हो। प्रॉपर्टीज़ कैसे, प्रॉपर्टीज़ के रोल नंबर का डेटा तुम्हें रखना है तो रोल नंबर के लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए, नेम रखना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी कि जितनी चीज़ें तुम्हें स्टोर्ड करनी है उसके लिए क्या होना चाहिए, क्लास के अंदर सारी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। और कैसे होता है, देखो सबसे लास्ट स्टेप, ये सेट और गेट किसका पार्ट था, प्रॉपर्टीज का। तो यहाँ पर देखो मॉडल्स आर यूज टू सेट और गेट द डेटा, यानी कि मॉडल्स किस लिए हैं, जो तुम्हारा एप्लीकेशन का डेटा है उसको सेट भी कर सकें और गेट भी कर सकें, तो वो किसके थ्रू हो पाएगा, प्रॉपर्टीज़ के थ्रू हो पाएगा। तो यहाँ पर इस तरीके से तुम्हारे पास पूरा यहाँ पर ये पैटर्न डिफाइन हुआ है। तो डायग्राम से तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर तुम्हारे पास, अब देखो यहाँ ये वाली चीज़ कभी भी नहीं होगी, ये काम तुम अभी तक कर रहे थे। अगर यहाँ पढ़ो, इफ़ योर एप्लीकेशन डज नॉट हैव डेटा देन देयर इज़ नो नीड फॉर अ मॉडल। तो अभी तक जो तुम काम कर रहे थे वो बगैर मॉडल के काम कर रहे थे, क्यों, क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं था। तो यहाँ पर तुम्हारे पास अब क्या करना है, अब तुम्हारे पास एप्लीकेशन में अगर डेटा आ गया है तो यहाँ तुम क्या करोगे, यहाँ पर मॉडल का इस्तेमाल करोगे। ये आगे के प्रोसेस की बात है कि वी कैन परफॉर्म ऑपरेशंस लाइक इंसर्ट, अपडेट, डिलीट बाय यूजिंग मॉडल, यानी कि मॉडल होगा तो हम क्या कर सकते हैं, वो जो क्रड ऑपरेशंस होते हैं उसके लिए मॉडल बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो जब हम उस पर आएंगे तो हम उसकी भी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये वाली सारी चीज़ें तुम्हें याद रखनी है कि मॉडल की इम्प्लीमेंटेशन हमारे पास किस लिए ज़रूरी है। तो आप देखो यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे मॉडल मेरे पास यहाँ बने हुए हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक और मॉडल ऐड करता हूँ। किस तरीके से, तो फिर उसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। तो देखो मॉडल ऐड करने के लिए यहाँ देखो इसका बेटर पैटर्न ये होता है, तुम्हें यहाँ मॉडल का फोल्डर नज़र आ रहा है। अब देखो एक चीज़ याद रखना, अब उसी फोल्डर पे जाना जो मेन तुम्हारा प्रोजेक्ट वाला था सबसे वाली पहली वाली क्लास में, ताकि तुम्हारे पास वहाँ पे पूरा स्ट्रक्चर आ जाए, उस पर काम करोगे। अब उस पर करने की ज़रूरत नहीं है, उस पर प्रैक्टिस कर ली हमने, सारी चीज़ें समझ ली। तो मॉडल्स का तुम्हें एक फ़ोल्डर नज़र आएगा, उसके अंदर अभी इसको तो छोड़ ही दो रिपॉजिटरी पैटर्न को, यहाँ पे आके तुमने क्या करना है, यहाँ पे आके ऐड, और हमने क्या बात करी कि मॉडल तुम्हारी कोई दूसरी चीज़ नहीं है, क्या होती है, क्लास होती है। तो तुमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एक क्लास डिफाइन करनी है, वही तुम्हारे क्या कहलाएगा, तुम्हारा मॉडल कहलाएगा। तो यहाँ पर तुमने क्या किया, यहाँ पर मैंने जैसे एक टीचर की क्लास बना ली। तो अब जैसे ही मैंने टीचर की क्लास ऐड करी तो देखो यहाँ पर नेम स्पेस आ गया और पब्लिक क्लास बन गई, जो हम सी शार्प के अंदर कर रहे होते थे प्रोसेस। तो इस तरीके से हमारे पास एक क्लास डिफाइन हो गई। और यहाँ पे हमने क्या करना है, अब वही वाली चीज़ करनी है कि हम जो डेटा सेट करने के लिए या गेट करने के लिए क्या होने चाहिए, प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो ये टाइप कौन सी थी प्रॉपर्टी की, कौन सी टाइप थी ये, अभी मैं इतनी देर से बता रहा था, ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर गेट और सेट एक्सेसर यहीं पर लगा दिया जाता है। तो यहाँ पर ये ऑटो इम्प्लीमेंटेड प्रॉपर्टी तुम यूज़ कर रहे हो। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जिस तरीके का डेटा रखना है उस तरीके की तुम क्या करोगे, प्रॉपर्टी डिफाइन करोगे। तो यहाँ पे सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, पब्लिक, क्योंकि सिर्फ इसको यहाँ तक यूज़ नहीं करना है, तुम्हें क्या करना है, ये दूसरी जगह भी एक्सेस करना होगा, कंट्रोलर में भी एक्सेस करना होगा। तो ये सब चीज़ें पब्लिक होनी चाहिए ताकि मैं हर जगह अपनी मर्ज़ी से कहीं पर भी एक्सेस करवा सकूं। तो यहाँ पे देखो
टीचर का नेम, ईमेल, जो भी बेसिक चीज़ें होती हैं वो सब यहाँ पे तुम इस तरीके से प्रॉपर्टी बना के यहाँ सेट कर दोगे। अब देखो यही होता है ना, लेट होते हो फिर बैठे रहोगे समझने के लिए ये क्या क्या चीज़ कौन सा। अब मैंने मॉडल का ओवरव्यू दे दिया, अब सारा मज़ा ही वो ख़त्म हो जाता है। स्टूडेंट है बाद में आ रहे होते हैं, फिर तुम लोगों को पता ही नहीं होता सिरे से कर क्या रहे हो तुम लोग। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ यहाँ पर पब्लिक तुमने प्रॉपर्टी सेट करी। अब अपनी मर्ज़ी से जितनी रिक्वायरमेंट है तुम्हें मॉडल के अंदर वो सब तुमने यहाँ पे क्या करना है, यहाँ इस तरीके से गेट करवाना है। तो आप देखो ये तुम्हारा पहला स्टेप के मॉडल को डिफाइन किस तरीके से किया जा रहा है। सही। अब देखो मॉडल को डिफाइन तुमने कर लिया। मॉडल को डिफाइन करने के बाद हमने क्या करना है, हमने कुछ दूसरे स्टेप्स करने होंगे। यानी कि हमने क्या करना होगा, हमने यहाँ पर कुछ इस तरीके से पैटर्न फॉलो करना होगा कि मैं अपने मॉडल्स को क्या कर सकूँ, यहाँ पर इम्प्लीमेंट करवा सकूँ। तो यहाँ हम उसको किस तरीके से कर रहे होंगे। तो मॉडल बनाना कोई मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं अभी यहाँ पर डायरेक्टली पहले ये समझाऊँगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये वाली इम्प्लीमेंटेशन तुम करना। तो देखो यहाँ मॉडल तुमने बना लिया, उसके बाद अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर जो हमने यहाँ पर बात करी थी कि हम कौन सी वाली चीज़ को अभी डिस्कस करेंगे, मैनुअल लिस्ट और कलेक्शन। यानी कि हम मैनुअली लिस्ट बना के कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ तुम्हारे पास एक और नया कॉन्सेप्ट, तो यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, बल्कि एक स्लाइड ही ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ मॉडल तुम्हें समझ में आ गया। इसके बाद हम आते हैं यहाँ पे रिपॉजिटरी पैटर्न। अच्छा ये तुम्हारे पास रिपॉजिटरी पैटर्न का जो कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, इसको ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें लाजमी रिपॉजिटरी पैटर्न से ही जाना पड़े। तो मैं यहाँ पर रिपॉजिटरी पैटर्न वाली स्लाइड ओपन कर लेता हूँ। तो अब देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये चीज़ें, अब तुम्हें ये याद रखनी है चीज़ें सारी। यहाँ पे मॉडल हमने समझ लिया, बना भी लिया। अब मॉडल को इम्प्लीमेंट आगे कैसे इंटरकनेक्टेड करना है, तो अब वो बात आती है तुम्हारी रिपॉजिटरी पैटर्न पे। तो देखो यहाँ पर रिपॉजिटरी पैटर्न में देखो अब क्या हुआ, ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई। मॉडल स्टूडेंट की क्लास, हमने टीचर की क्लास बनाई है, तो वो हो क्या रहा होता है तुम्हारे पास, वही चीज़ तुम्हारी डेटाबेस में टेबल की फॉर्म में भी बन रही होती है। लेकिन अभी हमारे पास डेटाबेस नहीं है। तो देखो अब यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आता है तुम्हारा रिपॉजिटरी पैटर्न का, और ये है क्या, यहाँ पर देखो कंट्रोलर और मॉडल के दरमियान में एक और चीज़ होती है, वो तुम्हारी कहलाती है रिपॉजिटरी। और इसको क्या बोलते हैं, जैसे तुम्हारी मॉडल को डेटा एक्सेस लेयर बोलते हैं, यानी कि डेटा को हैंडल करने के लिए, इसी तरीके से रिपॉजिटरी को क्या बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन लेयर। और ये सारी चीज़ें लिख लो, ये सब चीज़ें याद नहीं रहेंगी, रिवीजन चाहिए इसका। तो यहाँ देखो एब्स्ट्रैक्शन लेयर क्यों बोलते हैं, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब बताओ जब तुम्हें ये चीज़ें समझ में आएंगी। सी शार्प में हमने एब्स्ट्रैक्शन की क्लास ली थी, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या था, क्या था मतलब कि एब्स्ट्रैक्शन ऐसा प्रोसेस जिसमें हम किस चीज़ को हाइड करना, कौन सी डिटेल्स को, सारी डिटेल्स को हाइड कर दोगे तो एप्लीकेशन पे क्या दिखाओगे, कौन सी डिटेल्स, जो ज़रूरी अननेसेसरी चीज़ों को, जो तुम्हारे पास चीज़ें चल रही हैं अननेसेसरी हैं, जिनकी ज़रूरत तुम्हारे व्यू पे नहीं है, यानी कि दिखाने की ज़रूरत नहीं है, उसको सिर्फ प्रोसेस के लिए इम्प्लीमेंट करना है, तो वो चीज़ कहलाती है तुम्हारे पास एब्स्ट्रैक्शन। तो ये देखो एब्स्ट्रैक्शन लेयर, अब यहाँ समझ में आ रहा है ये रिपॉजिटरी पैटर्न बीच में क्यों है। जो अननेसेसरी चीज़ें होंगी, जो हम इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे, सारी चीज़ें बना रहे होंगे, उसको हम हाइड रखेंगे, यानी कि वो कंट्रोलर में नहीं आएंगी, वो तुम्हारे व्यू पे नहीं आएंगी, वो एक हिडन एरिया में होंगी, जिसको तुम क्या नाम दे रहे हो .NET के अंदर रिपॉजिटरी पैटर्न। तो ये रिपॉजिटरी पैटर्न तुम्हारे पास देखो किन दो चीज़ों से मिलके बनता है, एक तुम्हारी क्लास, दूसरा तुम्हारा इंटरफेस।
जब तुम्हें डॉट नेट के अंदर ये दो चीज़ें आपस में होती हुई नज़र आए कि इंटरफेस और क्लास, तो इसका मतलब है वहाँ पे क्या फॉलो किया जा रहा है, वो जो एप्लीकेशन तुम्हारी बनी है वो किस पे बनी हुई है, वो तुम्हारी रिपॉजिटरी पैटर्न पे बनी हुई है। तो ये चीज़ याद रखनी है, ये चीज़ याद रहेगी कि ये एब्स्ट्रैक्शन लेयर है अननेसेसरी चीज़ों को रखने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। वो किसके दरमियान का काम होता है, कंट्रोलर और मॉडल। यानी कि तुम्हारे पास यहाँ पर डिफ़ाइन हो रही होंगी चीज़ें और तुम फिर क्या कर रहे होगे, यहाँ कंट्रोलर में एक्सेस कर रहे होगे। तो अब देखो क्या क्या चाहिए होगा, अगर मुझे कुछ इम्प्लीमेंटेशन करनी है तो मुझे ये दो चीज़ें चाहिए होंगी यहाँ पे रिपॉजिटरी पैटर्न। तो कुछ नहीं है, कोई नई चीज़ यहाँ पे नहीं करनी, तुमने रिपॉजिटरी पैटर्न इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पर तुमने रिपॉजिटरी का फोल्डर डिस्क्राइब करना है। और यहाँ जब आओगे तो यहाँ पे हमें क्या ज़रूरत है, किन दो चीज़ों को चाहिए यहाँ पर, एक क्लास चाहिए और एक इंटरफेस। तो अब इंटरफेस क्या था यहाँ पर ये भी पहले बताते जाओ फिर जाके। तो यहाँ पर इंटरफेस डिफाइन होता है, इंटरफेस अगर बात करो तो सबसे पहली चीज़ होती है इंटरफेस हमारे पास किस लिए होता है। इंटरफेस हमने बात करी थी कि हम क्यों यूज़ कर रहे होते हैं कि अगर एक क्लास को मल्टीपल पेरेंट चाहिए, यानी कि मेरी ये चाइल्ड क्लास है, उसको इनहेरिट कर रहा हूँ मैं पेरेंट से, तो एक क्लास सिर्फ एक को पेरेंट बना सकती है। इंटरफेस का एडवांटेज क्या है कि मैं अगर इंटरफेस इस्तेमाल करता हूँ तो मैं एक क्लास के मल्टीपल पेरेंट्स बना सकता हूँ। तो यही चीज़ तुम्हारा कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन रिपॉजिटरी पैटर्न, तो ये एक एडवांटेज है इंटरफेस का, लेकिन इंटरफेस में तुम क्या नहीं कर सकते, यहाँ पे आके समझ में आएगा कि तुम जो मेथड्स बनाते हो वो तुम्हारे कैसे मेथड होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, यानी कि उसकी बॉडी नहीं होती। उसकी बॉडी कहाँ होती है, उसकी बॉडी कहीं और डिफाइन करनी होती है। यानी कि मिसाल के तौर पर मैंने एक इंटरफेस बनाया और उसके अंदर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं एक मेथड बनाना चाह रहा हूँ, मिसाल के तौर पर गेट स्टूडेंट्स। तो अब ये मेथड तुम कैसे बनाते हो, क्लास में कर्ली ब्रेसेस लगाते हो, ये क्या कहलाती है, बॉडी। तो ये बॉडी इंटरफेस के अंदर डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन अब क्यों ज़रूरत पड़ रही है, अगर तुमसे ये पूछ ले बॉडी नहीं बना सकते फिर क्यों यूज़ कर रहे हो, तो क्या जवाब होगा तुम्हारे पास, इंटरफेस को डिफाइन करने का, यानी कि इंटरफेस को क्यों यूज़ कर रहे हो, क्या आंसर होगा। लो आंसर मैं बता के ही आगे बढ़ाऊँ अभी, क्या होगा ना सर, मल्टीपल पेरेंट्स एक चाइल्ड के बन सकते हैं इंटरफेस के थ्रू। यानी कि हम एक से ज़्यादा इंटरफेस को क्या करवा सकते हैं, पेरेंट बना सकते हैं, किसका, एक क्लास का। यानी कि मेरी एक कोई क्लास है चाइल्ड नाम की, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पर एक इंटरफेस बना हुआ है आई पेरेंट, उसको भी दे सकता हूँ, और आई चाइल्ड 1 ये दूसरा है। तो ये एडवांटेज है इंटरफेस का। और यहाँ डिसएडवांटेज क्या है, एक अभी डिस्कस किया मैंने, बॉडी नहीं होती। बॉडी के लिए फिर सिनेरियो अलग होता है, क्या करना पड़ता है वो तुम्हें यहाँ समझ में आएगा। तो सबसे पहले यहाँ देख लो इंटरफेस, अब याद रखना है, ये बार बार तुम्हें ये थोड़ी चीज़ें रिवाइज, बार बार इंटरफेस पढ़ेंगे फिर रिवाइज, सी# को रिवाइज करो ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से इंटरफेस में चेंजेस क्या होंगी, जैसे क्लास बनाने के लिए देखा, तो आप देखो यहाँ क्लास पे नहीं जाओगे, यहाँ पे आओगे न्यू आइटम पे, और न्यू आइटम पे आके देखो तुम्हें क्या रेफरेंस देता है, इंटरफेस। तो इंटरफेस यहाँ पे दोगे तो क्या डिफरेंस आएगा तुम्हारा, इंटरफेस का कीवर्ड आएगा यहाँ पे। तो इंटरफेस पे सिलेक्ट करके क्या करोगे, तो मैंने क्या बताया था, सी# में जब हम समझ रहे थे तो आई का प्रीफिक्स लगाते हैं ताकि हमारे पास इंटरफेस की पहचान हो। तो इसको तुमने इस तरीके से, जैसे स्टूडेंट का काम कर रहे थे, मॉडल बनाया था स्टूडेंट का, तो स्टूडेंट रखोगे, टीचर का बनाया था तो टीचर पे उस पर काम करोगे। तो इस तरीके से तुम यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से मैंने बना लिया आई टीचर का इंटरफेस। और फिर यहाँ पर मैं छोड़ूंगा, पहले यहाँ देखो, यहाँ पर ये वाला कॉन्सेप्ट बता के फिर तुमने यहाँ तक लाना है इस काम को, फिर उसके आगे हम बढ़ेंगे। तो यहाँ देखो आई स्टूडेंट का हमने बना लिया। अब हमारे पास देखो हमारा मेन कॉन्सेप्ट क्या था कि मैं यहाँ पर बात करते हुए जा रहा हूँ बार बार कि हमारे पास अभी डेटाबेस नहीं है, डेटा सोर्स हम क्या बनाएंगे, मैनुअली लिस्ट या कलेक्शन।
तो वही काम करने जा रहे हैं, यानी कि उसको प्रोसेस करने के लिए हम दो मेथड्स डिफाइन करते हुए जा रहे हैं यहाँ पर। एक मेथड क्या रखा है हमने, गेट ऑल स्टूडेंट, यानी कि इस मेथड का काम क्या होगा, जो हम लिस्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स की वो सारी लिस्ट क्या करेगा, हमारे कहाँ पर रेंडर करेगा, कहाँ पे आएगी, मॉडल में आएगी, कंट्रोलर में आएगी, हाँ आनी चाहिए, व्यू में आनी चाहिए। मेन रेंडर जो होता है हमारा व्यू होता है, तो व्यू में लेकर आएगा, यहाँ से हमारे पास इंटरकनेक्टेड प्रोसेस हो रहा होगा। तो यहाँ जिसके अभी जहन में नहीं जा रही तो अभी पूछ लो, कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो रही है। तो यहाँ देखो मेथड हमने एक बनाया जिसकी बॉडी नहीं है, किस लिए बनाया, कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम करेंगे आगे ये कि हमारे पास क्या होगी, पूरी लिस्ट होगी, उसको क्या कर रहे होंगे, इस मेथड के थ्रू एग्जीक्यूट कर रहे होंगे। नीचे देखो क्या है, अभी इसका जवाब तुम बताओगे। अब इसको गैस करो, गेट करो खुद कि ये मेथड क्या काम कर रहा होगा। यहाँ मैंने ऑल का दिया रेफरेंस ऊपर, तो यहाँ मतलब क्या कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, सारे स्टूडेंट्स की या एक स्टूडेंट की। तो ये मेथड इसलिए डिस्क्राइब किया है कि हम क्या करने जा रहे हैं, हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ लिस्ट पूरी आएगी और यहाँ पर सिर्फ एक स्टूडेंट को गेट करने के लिए। तो दो मेथड्स हमने इंटरफेस में बनाए हैं। अब सवाल ये है कि इंटरफेस में जब बॉडी नहीं होती तो इसको इम्प्लीमेंट कैसे करोगे इन मेथड्स को, तो उसको भी हमने तरीका समझा था सी शार्प की बेसिक में कि हम क्या करते हैं, हम उसके लिए क्या बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इम्प्लीमेंट्स, यानी कि इंटरफेस के मेथड्स को, एब्स्ट्रैक्ट को कौन इम्प्लीमेंट करेगी, उसकी क्लास करेगी। तो ये सीक्वेंस होता है तुम्हारे रिपॉजिटरी पैटर्न का। तो यहाँ पर जैसे आई टीचर का बनाया मैंने, तो मुझे क्या करना होगा, मैं यहाँ पे आके एक क्लास बनाऊंगा और उसका नाम मैं यहाँ पर दूंगा टीचर रिपॉजिटरी। तो नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम टॉपिक्स से रिलेटेड, वर्किंग क्राइटेरिया से रिलेटेड बना रहे हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से, यहाँ पर मैंने टीचर रिपॉजिटरी के नाम से, अब देखो क्लास सेलेक्ट किया हुआ है, ऐड किया, यहाँ पे मेरे पास क्लास आ गई। अब क्या करना है, हमें किस लिए करना था ये काम, हमें करना था इम्प्लीमेंटेशन देने के लिए। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब सिंपल सा, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब ये है कि ये जो मेथड्स हैं इसकी क्या होनी चाहिए, बॉडी, इस पे वर्किंग होनी चाहिए। तो इम्प्लीमेंट का मतलब ये है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इनहेरिट करूँगा किसको, आई टीचर रेफर कर रहा है मुझे बना हुआ। तो देखो ये नेम स्पेस कैसे रेफरेंस ले रहा है, नेम स्पेस से ले रहा है। तो मैंने यहाँ पर आई टीचर इंटरफेस। अब देखो यहाँ पर एरर नहीं आ रहा, अभी एरर कब आएगा कि मैं इसके रखे हुए मेथड्स क्या कर दूं, यहाँ पे ले आऊँ। क्यों आएगा ये भी समझाया था मैंने सी शार्प की बेसिक्स में। तो देखो यहाँ पर आकर एरर मुझे देगा रिप्रेजेंटेशन। वो क्या एरर होगा कि मैं यहाँ पर कंट्रोल डॉट करता हूँ, तो यहाँ पर अभी इस पर गेट ही नहीं कर रहा, इसमें अभी एरर लेके इसने रिमूव कर दिया। इसको दोबारा करते हैं हम। तो देखो यहाँ पर इस तरीके से, अब यहाँ तुम्हारे पास एरर जब आ रहा है तो यहाँ देखो क्या मेंशन कर रहा है, टीचर रिपॉजिटरी डज नॉट इम्प्लीमेंट इंटरफेस मेंबर। तो यहाँ इंटरफेस की डेफिनेशंस में से एक और चीज़ पॉइंट थी कि मैंने ये बताया था कि इंटरफेस जब कोई क्लास लेती है तो उसके ऊपर ये लाजिम होता है कि उसके अंदर रखी हुई सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। अगर नहीं इम्प्लीमेंट करेगी तो वो इसी तरीके से क्या होगा, एरर देगा। तो हम क्या करेंगे, इसका तरीका क्या देखा था, कंट्रोल डॉट और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इम्प्लीमेंट इंटरफेस, यानी कि जितने मेथड्स वहाँ रखे हुए होंगे उसको इम्प्लीमेंट करके उसकी बॉडी यहाँ पर क्या कर देगा, यहाँ पे बना देगा। तो हमें यहाँ पर डिफ़ाइन करनी होंगी चीज़ें, तो उन चीज़ों को हम डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ तक आ जाओ, फिर उसके बाद यहाँ पर अभी देखो इसमें क्यों एरर आ रहा है, बताओ मुझे, यहाँ एरर क्यों आ रहा है। हटा तो दिया, लेकिन वो चीज़ वो तो छोड़ो, हटा दी, लेकिन अभी क्यों एरर दे रहा है, रिटर्न, यानी कि कोई चीज़ रिटर्न नहीं हो रही क्योंकि हमने यहाँ पर रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप की बात करेंगे,
ये जो रिटर्न टाइप रखी है क्यों है, ये स्टूडेंट्स के अंदर भी वही चीज़ ये अभी यहाँ पर मैं इतने सारे कॉन्सेप्ट मैंने दे दिए, तो पहले इसको संभालो, यहाँ तक आओ, फिर उसके बाद इस पे आएंगे। फिर तो हो गए तुम तो इंटरफेस की डेफिनेशन ये है कि हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, जो एडवांटेज है उसको एडवांटेज के साथ लिख लो कि हम एक क्लास के अगर मल्टीपल पेरेंट्स बनाना चाह रहे हैं तो हम क्या यूज़ करते हैं, इंटरफेस। तो यूज़ के हिसाब से लिखा करो डेफ। तो यहाँ तक आओ, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, तुमने बनाना है अपना एक मॉडल। क्या किया था हमने, एक ये मॉडल बनाओगे कोई भी, फिर उसके बाद क्या बनानी है तुम्हें, रिपॉजिटरी। रिपॉजिटरी में अंदर दो चीज़ें बनानी है, कौन कौन सी, एक इंटरफेस और एक तुम्हारी उसकी रिपॉजिटरी क्लास। तो ये तीन चीज़ें तुमने यहाँ पर डिफाइन करनी है। बनाओ जल्दी से, यहाँ से स्टार्ट करो। और प्रोजेक्ट जो लेट आया था वो सुन ले, प्रोजेक्ट कौन सा ओपन करना है, वो मेन जो हमारा मॉडल व्यू कंट्रोलर वाला होता है। अब वो बेसिक प्रोजेक्ट पे नहीं जाना। आगे अब देखो, इंटरफेस में मैंने क्या किया था, मैंने ये चीज़ डिफाइन करी थी। अब यहाँ की बात होगी कि यहाँ तुमने क्या रखा है, यहाँ पे तुम्हारी क्या है, ये रिटर्न डेटा टाइप है। जैसे फंक्शन में हम क्या करते थे, हमने समझा था कि हमारे पास क्या होती है, एक रिटर्न डेटा टाइप होती है और वो क्या बताती है कि किस टाइप का डेटा रिटर्न होने वाला है। तो यहाँ पर ये जो गेट ऑल स्टूडेंट है, इसकी हमने रिटर्न डेटा टाइप क्या रखी है, इसकी रखी है लिस्ट। और उसके अंदर देखो क्या है कि हमारे पास डेटा एक्सेस लेयर कौन सी है, डेटा एक्सेस लेयर कहाँ से आएगा, डेटा तुम्हारा मॉडल। तो यहाँ कौन सी चीज़ आएगी तुम्हारी, यहाँ पर जो तुमने मॉडल बनाया। अब देखो यहाँ स्टूडेंट है, ये गलत हुआ है, वो मैंने तो टीचर का काम किया। तो मैंने जो टीचर का मॉडल बनाया था उसको मैं यहाँ पर दूंगा, ताकि मेरे पास कौन सा डेटा एक्सेस हो सके, टीचर वाली प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे क्या हो सके, यहाँ जो टीचर की प्रॉपर्टीज़ डिफाइन की है वो यूज़ कर सको। तो ये वाली चीज़ हमारे पास इन कनेक्टेड, यहाँ पर इंटरकनेक्टेड, यहाँ पर इस तरीके से चल रही होगी। तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगा, अब डिफरेंस क्या है, रिटर्न डेटा टाइप यहाँ लिस्ट क्यों है, क्योंकि मुझे पूरी लिस्ट चाहिए होगी। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये जो लिस्ट है ये तुम्हारे पास क्या होती है, ये कलेक्शंस की तुम्हारे पास एक टाइप है, कलेक्शंस की कैटेगरी में। और ये कलेक्शंस भी पढ़ते हुए, एरे बताते हुए मैंने कलेक्शंस का भी इंट्रोडक्शन दिया था कि हमारे पास यहाँ पर कलेक्शन और एरे में डिफरेंस होता है कुछ। वो क्या होता है, वो ये होता है कि यहाँ पर तुम्हारे पास एरे में लेंथ का मसला होता है। यानी कि जब एरे में तुम डेटा डिफाइन करते हो तो वहाँ पर एक लिमिटेड लेंथ का डेटा तुम क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। लेकिन जो कलेक्शंस हैं वो क्या कर रही हैं, इस चीज़ को इम्प्रूव कर रही हैं। सही, तो यहाँ पर एक पॉइंट ये है। और उसके बाद दूसरा पॉइंट ये है कि एरे के अंदर एक ही टाइप का डेटा क्या हो सकता है, एक टाइम पे स्टोर हो सकता है। लेकिन कलेक्शन उसको क्या कर रही है, इम्प्रूव कर रही है कि एक टाइम पे तुम मल्टीपल टाइप्स का डेटा। अब ये कैसे कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारा जो मॉडल है वो एक टाइप का डेटा दे रहा है नहीं, कितनी टाइप्स हैं उसमें। आईडी तुम्हारी इंटीजर टाइप की है, नेम तुम्हारा स्ट्रिंग है, हो सकता है तुम आगे क्या कर रहे हो, तुम यहाँ पर दूसरा बूल का डेटा टाइप यूज़ कर लो। तो ये कब यूज़ हो सकती है, ये एक एरे में यूज़ नहीं हो सकता। हम एरे बना के काम नहीं कर सकते, हम वहाँ पे क्या करते हैं, फिर कलेक्शंस का यूज़ करते हैं। और कलेक्शंस की कैटेगरीज में ही लिस्ट में एक कलेक्शन का आता है कॉन्सेप्ट, क्या, लिस्ट। तो ये लिस्ट भी क्या है, एक कलेक्शन की तुम्हारी टाइप है, यानी कि इसी के ट्री के अंडर आती है। सही, तो यहाँ पर ये पॉइंट नोट करना। अब एरे का जो मैंने बताया है वो अब तुम्हारी लिखने की जिम्मेदारी है कि क्या मसला था एरे का और यहाँ क्यों इसको यूज़ कर रहे हो। सही, तो यहाँ पर इसलिए हमने यहाँ पर देखो क्या यूज़ किया हुआ है, हमने इसकी रिटर्न टाइप बनाई है। इसका मतलब है अब लिस्ट मैं पूछूंगा तुमसे तो क्या है, ये कलेक्शन है, कलेक्शन है। और कलेक्शन को हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि हम मल्टीपल टाइप्स का डेटा क्या कर सकें, एक्सेस कर सकें, रिटर्न करवा सकें। तो अब यहाँ पर टीचर का मॉडल, और यहाँ देखो लिस्ट क्यों नहीं लगाया,
क्योंकि जब हमें सिंगल चीज़ चाहिए तो उसके लिए हमें लिस्ट की ज़रूरत ही नहीं होगी, एक ही रिकॉर्ड लेकर आना है। तो यहाँ रिटर्न टाइप तुम्हारी क्या है, डायरेक्टली तुम्हारा मॉडल है। सही, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब दूसरी जो बात करी थी कि तुम्हारे पास यहाँ पर जो है इसके अंदर क्या होनी चाहिए, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। यहाँ तुम्हारे पास वो डिफाइंड होगा कि तुमने असल में करना क्या है। तुमने यहाँ पर जो क्या करना था, हमें स्टूडेंट की लिस्ट बनानी थी। तो अब उसको यहाँ देखेंगे हम कि किस तरीके से तुम्हारे पास यहाँ पर डेटा रिप्रेजेंट किया जाता है। अब देखो यहाँ पर, यहाँ तुम्हें क्या नज़र आ रहा है, क्या रिटर्न कर रहे हो, डेटा सोर्स। इसका मतलब है कि ये भी एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड है डेटा सोर्स। क्यों? क्योंकि ये भी अननेसेसरी चीज़ है। तो इसको तुम क्या करोगे, अलग से यहाँ पर देखो, यहाँ डिफाइन करोगे पहले। ये क्यों कर रहे हो, मोटिव समझते जाना कि यहाँ पर तुम इसको क्यों बना रहे हो, ताकि तुम अपनी पूरी डेटा की लिस्ट क्या कर सको, यहाँ पे डिफाइन कर सको। तो पहला पॉइंट कि डेटा सोर्स क्यों बनाया है मेथड, इसलिए बनाया है ताकि तुम अपनी पूरी लिस्ट जो पास करना चाह रहे हो वो यहाँ पर क्या कर सको, यहाँ पे यूज़ कर सको और डिफाइन कर सको। तो यहाँ पे देखो, अब जब यही काम करना है तो अब ये बताने की ज़रूरत है मुझे अभी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये चीज़ हम कहाँ समझ चुके हैं, इसके अंदर इंटरफेस में। रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पास इसी टाइप का डेटा क्या हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो अब देखो यहाँ कैसे बनाना है। यहाँ पे तुमने रिटर्न किया, सही है, रिटर्न टाइप थी, और तुमने कैसे लिस्ट बनानी है, अब कलेक्शन को यूज़ करना है, न्यू का कीवर्ड ऐड करके, और फिर उसके अंदर तुमने कलेक्शन का इस्तेमाल करना। और यहाँ तुम अपने क्या दोगे, किसका रेफरेंस पास करोगे, अपने मॉडल का रेफरेंस पास करो, यानी कि जो मॉडल तुमने बनाया हुआ है। क्यों है करना चाह रहे हो, अब देखो यहाँ लिस्ट बनेगी स्टूडेंट, तो यहाँ तुम अपना डाला हुआ रिकॉर्ड जो डाल रहे हो वो यहाँ असाइन करोगे। तो ये बताओ, ये गैस करो, ये क्या चीज़ है, ये जो लिखे हुए रोल नंबर, नेम, एज, स्टैंडर्ड, ये क्या होगी, ये क्या है, ये कहाँ से आ रही है, कहाँ से आ रहा है, क्लास से आ रही है। और क्या चीज़ आ रही है, वही पूछ रहा हूँ मैं, ये है क्या सारी, रोल नंबर, नेम, एज, स्टैंडर्ड। प्रॉपर्टीज़ हैं ये, तो ये प्रॉपर्टीज़ को ही तुम क्या कर रहे हो, यही तो हमारे पास मोटिव था कि हमारा जो डेटा एक्सेस लेयर है वो डेटा कैसे स्टोर करती है, किसके थ्रू, हमारी प्रॉपर्टीज़ के थ्रू। तो यहाँ पर लिस्ट में जब तुम लिस्ट बनाने जा रहे हो तो यहाँ पर इसी तरीके से तुम क्या करोगे, यहाँ पे लिस्ट। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे समझने के लिए एक एग्जांपल कि मैंने लिस्ट में कितने स्टूडेंट्स ऐड किए हुए, यहाँ पे 5। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं एक और करने जा रहा हूँ। तो देखो जहाँ तुमने क्लास दी तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या कर दिया, इसने रिकमेंड कर दिया कि ये वाली क्लास है। तो इसको मैंने टैब प्रेस करके इसको ले लिया, और उसके बाद जैसे ही मैंने क्लास एक्सेस कर ली करली ब्रेसेस में, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके इसके अंदर डेटा सेट कर सकता हूँ। तो अभी यहाँ पर डेटा की सेटिंग हो रही है। क्या मकसद कि यहाँ पर तुम्हारे पास गेट और सेट किस लिए लगा हुआ था, सेट एक्सेसर का मतलब है हम डेटा सेट करवा रहे हैं, और गेट एक्सेसर का मतलब कि हम गेट करवाएंगे व्यू पे। तो यहाँ पर तुम्हारा जो काम हो रहा है वो कौन सा वाला हो रहा है, यहाँ पे जो मैं कर रहा हूँ सेट करने वाला। अब देखो क्या हुआ, रेंज का सिंबल आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये प्रॉपर्टी को गेट कर रहा है। तो रोल नंबर इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे डेटा टाइप क्या थी, इंटीजर। तो इंटीजर डेटा टाइप में तुमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पर डेटा स्टोर कर दिया। तो कलेक्शन का एडवांटेज पता चल गया कि कलेक्शंस में तुम एक से ज़्यादा टाइप्स का डेटा क्या कर पा रहे हो, स्टोर कर पा रहे हो, जो एरे में ये वाली सलाहियत नहीं थी। तो यहाँ पे नेम पे देखो दूसरी प्रॉपर्टी आ गई, इसमें तुमने क्या किया, अब यहाँ पे तुमने इन्वर्टेड कोट्स, क्योंकि स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में पास करोगे डेटा, यहाँ पे मैंने नेम पास कर दिया। तो इसी तरीके से जितनी प्रॉपर्टीज़ तुम्हारे मॉडल में होंगी उन सबको क्या करोगे, यहाँ पर यूज़ करोगे और ऐड करोगे। तो यहाँ पे एज डिफाइन कर दी, और इसी तरीके से सबसे लास्ट स्टैंडर्ड इक्वल टू, यहाँ पर हमने इसको स्ट्रिंग रखा हुआ है तो स्ट्रिंग में यहाँ पर हमने 10 ही डिफाइन कर दिया, यानी कि क्लास।
तो इस तरीके से तुमने जितनी भी लिस्ट ऑफ स्टूडेंट बनानी है या फिर लिस्ट ऑफ टीचर जो भी करना है वो चीज़ तुम्हारे पास क्या होगी। तो ये देखो ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया, मैनुअल लिस्ट और कलेक्शन। तो यहाँ हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पर कलेक्शन को यूज़ करते हुए एक मैनुअल लिस्ट बना रहे हैं, यानी कि ये डेटाबेस से नहीं आ रही, यह हमारी बनाई हुई लिस्ट है। तो इसको देखो प्राइवेट क्यों रखा हुआ है, अब यहाँ सवाल कर ही नहीं सकता, मैंने ऊपर ही डिफाइन किया हुआ। तो एब्स्ट्रैक्शन यानी कि ये भी अननेसेसरी चीज़ है, यानी कि तुम इसको कहाँ तक यूज़ करोगे, सिर्फ इस क्लास की हद तक, इसको कहीं और यूज़ करना नहीं है, क्योंकि वो किसके थ्रू जा रहा होगा, पब्लिक गेट ऑल स्टूडेंट्स के थ्रू जा रहा होगा। तो इंटरकनेक्टेड सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अभी तुम्हारा काम क्या होगा कि तुम यहाँ पर ये वाली चीज़ रिटर्न डेटा सोर्स का मेथड बनाओगे रिपोजिटरी के अंदर, और उसको तुमने रिटर्न कहाँ करना है, पूरी लिस्ट वो यहाँ पे रिटर्न हो रही होगी। सही, तो यहाँ पे इस तरीके से तुम्हारे पास ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ तक आ जाओ, यहाँ इम्प्लीमेंट करो। पहले इसको लिस्ट को बनाओ उसके अंदर रिपोजिटरी वाली क्लास में, और उसके बाद यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन उसकी रिटर्न डेटा सोर्स। हमारा ये वाला पैटर्न सेट हो गया, हमने रिपोजिटरी पैटर्न का काम कर लिया। देखो यानी कि अब यहाँ तुम्हारी ये डेटा एक्सेस लेयर वाला काम हो गया रिपोजिटरी। अब फाइनल जब तुम्हें व्यू पे रिजल्ट चाहिए तो वो कौन ला के देगा, वो तुम्हारा कंट्रोलर ला के देगा। तो हमारा जो लास्ट स्टेप है वो क्या है कि हम इन चीज़ों को कैसे एक्सेस करें ताकि व्यू पे आ जाए, तो हम वो कंट्रोलर पे डिफाइन करेंगे। अब देखो उसका सीक्वेंस क्या होगा। अब मुझे बताओ सबसे पहले कि मुझे इंटरफेस की ज़रूरत पड़ेगी या फिर मेरी रिपोजिटरी फाइनल होगा। मेरा फाइनल स्टेप इंटरफेस था या फिर मेरे पास रिपोजिटरी है मेरी, बताओ कंट्रोलर में किस चीज़ को लेके जाऊंगा मैं। हाँ फॉरगेट करो, कौन बोल रहा है रिपोजिटरी, कौन बोल रहा है रिपोजिटरी, तुम बोल रहे हो अब्दुल हादी और नसर रिपोजिटरी, और बाकी तुम लोग। आसान सा जवाब है, सारे टॉपिक्स मैंने पढ़ाए उसी के बेस पे। रिपोजिटरी सही आंसर है, क्योंकि फाइनल इम्प्लीमेंटेशन किस पे हो रही है, रिपोजिटरी पे हो रही है। तो यहाँ पर जो कंट्रोलर में तुम्हारे पास जिसकी फील्ड बनेगी, तो देखो प्रोसेस कैसे होता है। अब इस चीज़ को प्रोसेस को याद रखना है, ये CRUD ऑपरेशंस में भी यही पैटर्न फॉलो होता है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस होगा क्लासेस का। लेकिन यहाँ पे देखो हमें जब यूज़ करनी है रिपोजिटरी, उनकी चीज़ों को यूज़ करना है मुझे, फाइनल जो रिपोजिटरी थी, तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होगा कि मैं कंट्रोलर के अंदर क्या करूँगा, मैं उसके लिए एक फील्ड बनाऊँगा। जैसे तुम्हें यहाँ पे नज़र आ रहा है कि मैंने क्या बनाई है, एक फील्ड डिफ़ाइन करनी है। तो ये सीक्वेंस होता है कि तुम्हें इस तरीके से काम करना है। तो देखो फील्ड डिफ़ाइन करी है, लेकिन उससे पहले रेफरेंस क्या होना चाहिए, क्लास का रेफरेंस होना चाहिए। तो ये तुम्हारे पास पहला स्टेप होगा, और इसको सिर्फ किस लिए देना है, रीड ओनली के लिए देना है। और प्राइवेटली इसलिए दे रहे हो क्योंकि इसका काम किसकी हद तक है, सिर्फ इस क्लास तक की हद तक है, कंट्रोलर की क्लास तक का काम है। तो यहाँ तुमने सबसे पहला स्टेप ये करना है। उसके बाद देखो उसका कंस्ट्रक्टर बनेगा तुम्हारे कंट्रोलर का। अब जो तुम कंट्रोलर बना रहे हो, तुम्हारा जो कंट्रोलर है होम कंट्रोलर है, तो उसका क्या बनेगा, कंस्ट्रक्टर। और ये इनिशियलाइजिंग स्टेप होगा कि तुमने यहाँ पर क्या करना है, तुमने इस तरीके से दिस क्यों इस्तेमाल करते हैं भाई, शारिक बताओ दिस किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, जो भी क्लास के अंदर फील्ड होती है उसको हमें रिकमेंड करने के लिए कि मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ, तो हम क्या करते हैं, दिस का कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो मैं दिस डॉट, और यहाँ पर जब यूज़ करने जाऊँगा तो देखो क्या दे रहा है मुझे, यहाँ पे इस क्लास की बनी हुई फील्ड को क्या कर रहा है, मुझे मेंशन कर रहा है। तो ऊपर यही किया हुआ है मैंने। और इसमें करना क्या है, ये प्रोसेस होता है कि तुमने ऊपर फील्ड डिफाइन करी, अब उसके अंदर नेक्स्ट स्टेप है
कि तुमने उस क्लास को, जो तुम्हारी क्लास की फील्ड थी, उसमें क्या करवाना है, असाइन करवाना है। तो ये असाइनमेंट तुम्हारी यहाँ पर हो रही है स्टूडेंट रिपोजिटरी, जो कि पहले से मेरे पास बनी हुई थी। तो ये तुम्हारे पास 2 स्टेप्स हो गए। किस लिए कर रहे हो? ये स्टेप्स तुम्हारे पास इसलिए हो रहे हैं कि मैं अपनी स्टूडेंट रिपोजिटरी में रखे हुए मेथड्स को क्या कर सकूं, वहाँ पर कंट्रोलर के अंदर ला सकूं। तो ये तुम्हारा इनिशियल स्टेप था कि ये 2 चीज़ें तुमने क्या करनी है, सेट करनी है। अच्छा, वहाँ तुम्हारे पास क्या होगा, एक ये होम कंट्रोलर होगा, तो इसमें तुम्हारे पास ये सेटिंग हुई हुई होगी। या तो इसको कमेंट करके बना लेना, या फिर इसके अंदर ये हटा के कर लेना इम्प्लीमेंटेशन, दोनों सूरतें हैं। तो यहाँ पे देखो, अब मेरे पास दूसरा स्टेप ये आएगा कि मैं किस तरीके से रिपोजिटरी की चीज़ों को यूज़ कर सकता हूँ। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पर जब तुम यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पर तुमने क्या किया है, यहाँ पर एक मेथड डिफाइन किया है, सही। तो मेथड डिफाइन किया और उसकी रिटर्न टाइप क्या रखी है, वही लिस्ट स्टूडेंट। लेकिन यहाँ एक डिफरेंस नज़र आ रहा है, ये मेथड तुम्हारा बताओ ये कंट्रोलर का होगा या फिर ये तुम्हारा वो रिपोजिटरी का है? कंट्रोलर का है, क्योंकि नीचे तुम्हें एक लाइन नज़र आ रही है यहाँ पर। तो ये मेथड किस लिए, कंट्रोलर की रिप्रेजेंटेशन के लिए मेथड है। तो आप देखो इसमें कर क्या रहे हो, इसमें तुम रिटर्न क्या करवा रहे हो, रिटर्न करवा रहे हो। मैं एक से ज़्यादा रिटर्न लिखूंगा तो यहाँ पर खुद ही एरर देगा। मैंने जो फील्ड बनाई थी, अब उस फील्ड में से मैं क्या कर सकता हूँ, जो मेरे सारे मेथड्स हैं उनको मैं क्या कर सकता हूँ, वहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। तो ये जो गेट ऑल स्टूडेंट्स है, तो मेरे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर इस तरीके से मैंशनड हो रहा है। तो मैं क्या करूँगा, इसको यूज़ करूँगा। तो यहाँ पर इस तरीके से मेरे पास ऊपर ये वाला काम होगा, यानी कि वो जो तुम्हारी रिपोजिटरी में डिफाइंड हुआ था ये सोर्स, ये कहाँ उठ के आ रही है तुम्हारी, इनडायरेक्टली तुम्हारे कंट्रोलर में। तो ये गेट ऑल स्टूडेंट्स तुम्हारा मेथड किसको रखा हुआ है, कौन से मेथड को रखा हुआ है, ये किसको रिटर्न कर रहा है, डेटा सोर्स। और तुम्हारी डेटा सोर्स क्या है, तुम्हारी डेटा सोर्स ये पूरी लिस्ट है। तो अब यहाँ पे कंट्रोलर को, अब देखो ये व्यू पे अभी नहीं जा रही डायरेक्टली, व्यू पे लाने के लिए पैटर्न इसका अलग पैटर्न है कि कुछ इस तरीके से काम करना होगा। लेकिन हमारा पहला स्टेप होगा कि हमने जो डेटा देखना है वो डेटा अभी व्यू पे नहीं आएगा तुम्हारा, वो डेटा अभी तुम्हारे पास किस तरीके से आएगा, तुम्हारे पास आएगा कंट्रोलर के रेफरेंस के साथ। तो इसको क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि ये हमारी स्टूडेंट रिपोजिटरी से हमारा जो डेटा है वो प्रॉपर्ली आ रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास एरर इसकी वजह से आ रहा होगा कि जो हमने जो टीचर रिपोजिटरी बनाई है उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो इसको क्या करते हैं, इसको हम कर देते हैं कमेंट अभी, क्योंकि इसको तो हमने यहाँ पर करना ही नहीं है। हमारे पास, मेरे पास पहले से जो बना हुआ है उसी को इस्तेमाल करना है। और यहाँ पर भी इसको कमेंट ही कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं और यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं। तो आप देखो यहाँ पर किस तरीके से जाना होगा, यहाँ पर इस तरीके से आना होगा तुम्हें कि तुम्हारा जो कंट्रोलर का नेम है सबसे पहले उसको गेट करना है। तुम्हारा कंट्रोलर का नेम क्या है, तुम्हारा होम कंट्रोलर है। और उसके बाद तुमने क्या करना है, होम कंट्रोलर को मेंशन करने के बाद तुम्हारे पास नेक्स्ट जो है वो तुम्हारे मेथड का नेम। तुम्हारे मेथड का नेम क्या है, तुम्हारे मेथड का नेम ये है गेट ऑल। तो इसको तुमने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इस तरीके से मेंशन करना है। तो जैसे ही तुम यहाँ पर इस तरीके से करोगे तो यहाँ पर तुम्हारे पास वो जो पूरी लिस्ट तुमने डिफाइन करी थी वो चीज़ तुम्हारे पास इस तरीके से गेट हो रही है। तो ये क्यों गेट हो रही है इस फॉर्मेट में, क्योंकि ये तुम्हारा डेटा अभी व्यू पे रिटर्न नहीं हो रहा। व्यू पे रिटर्न होगा तो वो किस तरीके से रिप्रेजेंट होगा, वो इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा कि तुम्हारा डेटा ऐसे गेट हो रहा होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें थोड़ी सी चीज़ों को चेंज करना होगा यहाँ पर कि किस व्यू में पास कर रहे हैं। तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पहले इसको करो, यहाँ तक आओ, इसको बनाओ और इसको एक्सेस करो, यहाँ पर ये वाली फील्ड और कंट्रोलर कंस्ट्रक्टर को बनाओ और फिर यहाँ पर आगे हमारे पास आए